दोस्तों, कैसा लगेगा आप लोगों को ये जानकर कि एक मिडिल एज मैन ने अनकंट्रोल डायबिटीज के कारण अपना पैर गंवा दिया। मैं बात कर रही हूँ मेरे एक पेशेंट की। अमित 39-year-old मेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। अमित एक बहुत ही खुश मिजाज, एक जिंदा दिल इंसान है जो लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं। उनका एक सपना है कि वो जल्द से जल्द बहुत पैसा कमा पाए, रिटायरमेंट जल्दी ले ले और पूरी दुनिया घूमे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। हर एक चीज एंजॉय करे, स्पेशली हर एक क्यूजीन एंजॉय करें क्योंकि उनको खाने पीने का बहुत शौक है। पर कुछ साल पहले, लगभग 4-5 साल पहले, उनको डायबिटीज डिटेक्ट हुई। उनको मेडिसिन पे रखा गया और उन्हें समझाया गया कि उन्हें टाइमली मेडिसिन लेनी पड़ेगी, फॉलोअप करना पड़ेगा। बट वो इस मामले में थोड़े कच्चे रह गए। वो टाइमली फॉलोअप नहीं कर पाते थे, दवाइयाँ टाइम पे नहीं ले पाते थे, उनकी डाइट और एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं आ पाती थी। फिर कुछ 7-8 दिन पहले वो हमारे पास क्लिनिक में आए। उनके वो फीवर था, उनको बुखार आ रहा था, उनके पैर में घाव था। उन्होंने हमें वो घाव दिखाया। उस घाव को एग्जामिन करने के बाद हमें मालूम चला कि वो बहुत गहरा है और साथ ही साथ उसके आसपास के एरिया में गैंग्रीन या सड़ने के भी लक्षण दिख रहे थे। इसलिए उनकी जान बचाने के लिए हमने डिसाइड किया कि उनका ये पैर हमें काटना पड़ेगा। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उनका एक ही क्वेश्चन था कि ये 7-8 दिन की प्रॉब्लम, जिसमें मुझे कुछ दर्द भी नहीं हो रहा था, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, कि इतने बड़े घाव में कैसे परिवर्तित हो गया कि मुझे पैर काटने के लिए एडवाइस कर रहे हो आप। फिर हमने उनसे कुछ पूछताछ की, उनसे कुछ सवाल जवाब किए और तब हमें पूरी किस्से के बारे में मालूम चला। हुआ ये था कि 15-20 दिन पहले उन्होंने एक नया जूता खरीदा था। ये नया जूता पहन के वो ऑफिस गए, वो घूमने गए, जो भी हुआ। उसके बाद उनको अपनी छोटी उंगली की तरफ थोड़ा सा घाव जैसा दिखने लगा, पर क्योंकि उस घाव में कोई दर्द नहीं हो रहा था, उन्होंने उसको इग्नोर किया। उसके ऊपर मलहम लगाया, पट्टी वट्टी किया। 7-8 दिन उन्होंने इसी तरह निकाल दिए। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मैं रोज पट्टी मलहम कर रहा हूँ पर ये ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए वो घाव को लेकर वो एक लोकल डॉक्टर के पास गए, जिसने अगेन मलहम पट्टी वगैरह कर दी और उन्हें घर भेज दिया। पर फिर 3-4 दिन के बाद वो घाव और गहरा होता गया। दर्द उन्हें अब भी नहीं हो रहा था, उन्हें सिर्फ बुखार आया। इसीलिए वो हमारे पास आए और तब हमें उनके गैंग्रीन के बारे में, फुट अल्सर के बारे में मालूम चला। तो कहानी इतनी सी थी कि टाइट जूतों के कारण उनके पैर में घाव हुआ। डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण उनके पैर का घाव उन्हें समझ में नहीं आया, उन्हें दर्द ही नहीं हुआ और वो इतना बढ़ गया कि उनके पैर काटने की नौबत आ गई। अमित की ही तरह पूरी दुनिया भर में हर साल लगभग 17 लाख लोगों को डायबिटीज के कारण अपने हाथ या पैर या शरीर के किसी अन्य अंग से हाथ धोना पड़ता है। ये समस्या धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स की संख्या और बढ़ती जा रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि पूरे डायबिटीज के पेशेंट्स में से सिर्फ 2 से 5% डायबिटिक के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में कोई जानकारी होती है, कोई एजुकेशन होती है, उनको पहले से मालूम होता है कि ये समस्या हमारे सामने आ सकती है। इतनी कम अवेयरनेस होने के कारण ही ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज है या आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज है तो आपको भी न्यूरोपैथी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आज का वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डायबिटिक न्यूरोपैथी एक्चुअली होती क्या है, किन लोगों को इसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको डायबिटीज है तो, वो कौन से अर्ली साइंस होते हैं जो आप पकड़ सकते हो और तुरंत डॉक्टर के पास जाके इससे अपने आप को बचा सकते हो। इस सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। मैं नहीं चाहती कि हम में से किसी और को वो झेलना पड़े जो अमित को झेलना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी से। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी समस्या है जो डायबिटीज के पेशेंट्स में डेवलप होती है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूरोपैथी का मतलब होता है, न्यूरो मतलब नर्व्स, पैथोस मतलब बीमारी, नसों की बीमारी, जिसमें कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स होती हैं, वो कांस्टेंट शुगर लेवल हाई होने के कारण डैमेज होती जाती हैं। जिन लोगों को या जिन पेशेंट्स को डायबिटीज काफी लंबे टाइम से है और जो अच्छी तरह कंट्रोल में नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में लंबे टाइम के बाद डायबिटीज न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। मतलब नसें जो है वो कमजोर होने लगती है, डैमेज होने लगती है।
ये आमतौर पर शरीर के किसी अंग को प्रभावित कर सकती है, बट मोस्टली ये पैरों को प्रभावित करती है। अब इसके कई सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले हम बात करते हैं सेंसरी सिम्टम्स की। वैसे तो सेंसरी सिस्टम हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, बट मोस्टली पैरों की जो सेंसरी सिस्टम है वो अफेक्ट होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी में। आमतौर पर जब आप चलते हो और आपके पैर के नीचे एक कांटा आ जाए या एक कील आ जाए या कुछ जला हुआ है जो पैर के नीचे रखा हुआ है, अगर आप उस पर पैर रखते हो तो तुरंत आपको दर्द होता है और आप पैर हटा लेते हो। तवे की तरह आप हाथ बढ़ाते हो, आपको समझ में आता है तवा गर्म है, आप हाथ पीछे कर लेते हो। ये एक रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का आपके शरीर को नुकसान से बचाने के लिए। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जब आपका ये जो पेन सेंसेशन है यही खत्म हो गया है। आपके पैर के सामने एक कील रखी हुई है, एक कांटा रखा हुआ है या एक जलता हुआ अंगारा रखा हुआ है और आपने उस पर पैर रखा। आपके पैर में से सेंसेशंस आपके दिमाग को नहीं गए, आपको फील ही नहीं हुआ कि वहां पर नीचे कुछ है जो चुभ रहा है या जल रहा है, और आप वहां आराम से पूरा पैर रख देते हो। तो जो नुकसान सिर्फ तलवे पे होना चाहिए था वो पूरा डीप हो जाता है और यहाँ घाव बन जाता है। सेम वैसे ही जैसे आप एक टाइट जूता पहनते हो, जब आप एक टाइट जूता पहनते हो तो आपको पैरों में छाले पड़ते हैं, घाव होता है, दुखता है और आप वो जूता निकाल के साइड में रख देते हो। बट क्या हो अगर आपको ये दर्द महसूस ही ना हो, आपको पता ही ना चले कि वो जूता छोटा है, आप लगातार उसको पहनोगे, उसके कारण से घाव बनेगा, छाला बनेगा, वो छाला घाव में कन्वर्ट होगा और फिर वो घाव बड़े छाले में कन्वर्ट होगा जिसको हम वुंड बोलते हैं। इस कंडीशन को हम बोलेंगे डायबिटिक फुट या फुट अल्सर। ये वही कंडीशन है जो अमित जी के साथ हुई थी। तो एक छोटी सी चीज थी कि आपको महसूस नहीं हो रहा था कि आपके पैर के नीचे कांटा है, कीला है या तो फिर जलन है, और उस छोटी सी समस्या से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि आपको आपके पैर से हाथ धोना पड़ गया। और किस तरह के सेंसेशन हो सकते हैं? कई लोग ये भी कहते हैं कि जब हम जमीन पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो नीचे हार्ड सरफेस नहीं है, हम रुई पे या गद्दे पे चल रहे हैं। साथ ही साथ आपने कुछ लोगों को ये भी बोलते हुए सुना होगा कि पैर में जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अंगारे छूट रहे हैं। इसके साथ साथ पैर में झुनझुनी के सेंसेशंस आना या हाथ पैर में मूंगे के सेंसेशंस आना। सेंसरी सिस्टम की एक और प्रॉब्लम देखने को आती है जिसको हम बोलते हैं पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया मतलब जो सेंसेशन आप फील कर रहे हो वो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका ब्रेन कुछ और ही इंटरप्रेट कर रहा है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक पेशेंट है, वो आकर उन्होंने हमको बताया कि जब मैं जमीन पे चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर के नीचे रेती आ रही है। मैं बार बार पैर झटक के, चप्पल झटक के देखता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि पैर के नीचे रेती आ रही है जबकि मैं प्लेन सरफेस पे चल रहा होता हूँ। इसको हम बोलते हैं पैरेस्थीसिया, कि जब सेंसेशन आपको पैर से रिसीव हो रहा है वो ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते दूसरे किसी सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है और आपको वो फील हो रहा है। तो पैरेस्थीसिया इज आल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ सेंसरी सिस्टम। अब दूसरे लेवल का डैमेज होता है मोटर डैमेज, मतलब मसल्स में डैमेज होना। तो जिस तरह से बॉडी में नर्व्स जो है वो मोस्टली पैर को अफेक्ट करती है, वैसे ही मोटर सिस्टम भी पहले पैर को अफेक्ट करता है। होता क्या है कि आपकी जो मसल्स है, जो मांसपेशियां हैं, वो डैमेज होती है, वीक होने लगती है। तो आपने देखा होगा जो बहुत डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती, उनके हाथ पैर एकदम पतले पतले दिखने लगते हैं, एकदम सूखे सूखे। उनकी मांसपेशियां तक कमजोर हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसमें क्या होगा, इसके वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आपको जो पैर है फुट ड्रॉप हो जाएगा। मतलब पैर आप जैसे आराम से जमीन पर पैर रख के चलते हो, वो चलते नहीं बनेगा, आपका पैर ऐसे नीचे गिरा हुआ दिखेगा मोस्टली। और चलने में भी आपको काफी पैरों में वीकनेस आएगी, पेन आएगा, पैर उठाने में तकलीफ हो सकती है आपको। सेम प्रॉब्लम आपको आपके हाथ के साथ भी हो सकती है, आपको कंघी करने में तकलीफ हो सकती है, हाथ कुछ भारी सामान उठाने में पेन हो सकता है आपको। और भी एक प्रॉब्लम क्या होती है, जो स्लिपर होती है ना, पैर से फिसलने लगती है, आप पकड़ नहीं पाते हो स्लिपर को, इजीली होल्ड नहीं कर पाते हो। अब आते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स मतलब जो मेन नर्व्स होती है जो हमारे दिमाग से पूरी बॉडी को अटैच करती हैं। इसमें थर्ड नर्व पैल्सी आपको हो सकती है जिसमें कि टोसिस देखने को मिलता है। टोसिस मतलब क्या होता है, आपकी जो एक आंख है वो ऐसे बंद रहेगी, एक खुली आपको नॉर्मल दिखेगी। ये होता है टोसिस। क्यों? क्योंकि वो जो नर्व्स आपकी आंख को सप्लाई कर रही थी उस नर्व को डैमेज कर दिया है डायबिटीज न्यूरोपैथी के कारण, जिसके कारण आपकी आंख बड़ी नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हो तो आपको एक फेशियल पाल्सी दिख रही है, इसको हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। आपने अपने आसपास कुछ लोगों को इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ देखा होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपसे चिढ़ रहे हैं, बट ऐसा रहता नहीं है। बिकॉज ऑफ नर्व पाल्सी आपको ऐसा फीचर देखने को मिलता है उनके चेहरे पर।
अब इसमें भी सेवंथ नर्व डैमेज के कारण जो मसल्स है फेस की वो डैमेज हो गई, जिसके कारण से वो पुल अप नहीं कर पा रही है, अपने आप को एक्टिविटी नहीं कर पा रही है। अब इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं चौथी प्रॉब्लम पे, जो कि है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी की। तो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक नर्व्स होती है हमारी बॉडी की जो स्पेसिफिक कंडीशंस पे काम करती हैं, हमें डैमेज वाली कंडीशन से बचाने का काम करती हैं। आपको कुछ केस सिनेरियोस बताती हूँ। जैसे कि जब हम लेट कर खड़े होते हैं तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अचानक चक्कर आ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लेटते हैं और लेट के जब बैठते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर वो मिनिमम 30 mm से फॉल होता है, जिसके कारण हमको बीपी कम, सडन बीपी कम होने के कारण हमको चक्कर आता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो रहती है वो तुरंत काम करती है और आपको एक नॉर्मल आदमी जब लेट के उठता है तो उसको चक्कर नहीं आता। पर अगर डायबिटीज है, वो लेटा हुआ है और उठ रहा है, और डायबिटीज में न्यूरोपैथी है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, जिसके कारण सडन फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर होगा और उसको चक्कर आएगा। तो ये एक जिसको हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। दूसरा एक कॉमन ऐसा एग्जांपल होता है स्लो गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस। आपने देखा होगा जितनी पुरानी डायबिटीज होती है उतना लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है, खाना पीना पचता नहीं है। रीजन ये है कि जब बहुत लंबे टाइम तक आपको डायबिटीज है, डायबिटीज न्यूरोपैथी हो गई है, तो जो आपकी इंटेस्टाइन जो अतड़ियां हैं उसकी मूवमेंट को जो नर्व सप्लाई करती है वो नर्व डैमेज होने के कारण अतड़ियां जो है बराबर मूव नहीं करती, जिसके कारण पैरासिस, गैस्ट्रोपैरासिस होता है, स्लो अतड़ियां होती है और कॉन्स्टिपेशन, सिवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तीसरा एग्जांपल है नो स्वेटिंग। अब होता क्या है, आमतौर पर हमारी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके कारण हमें पसीना आता है गर्मी के मौसम में। पसीने के कारण जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट होता है और आपके सरफेस को ठंडा करता है। तो ये बेसिकली बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म होता है। पर अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो ये कूलिंग मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, स्वेटिंग नहीं होगी, तो कितनी भी गर्मी हो आपका शरीर ठंडा नहीं कर पाएगा अपने आप को, और इस कारण से बहुत से डायबिटिक के लोगों को हीट स्ट्रोक होने की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है और ये बहुत गंभीर और जानलेवा समस्या होती है। चौथा एक बहुत कॉमन एग्जांपल बताती हूँ आपको, हाइपोग्लाइसीमिया का। अब जो डायबिटिक्स है वो ये जानते हैं कि जब शुगर लेवल कम होता है तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के कुछ सिम्टम्स आपके बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी शुगर लेवल कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पसीना आ सकता है, चिड़चिड़ापन लगने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, चक्कर जैसा आने लगता है। इस तरह के बहुत से लक्षण आपकी बॉडी में आते हैं और आप समझ जाते हो कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, शुगर कम हो गया है। फिर आप शक्कर खाते हो, सब कुछ ठीक हो जाता है। पर अगर आपको बहुत टाइम से डायबिटीज की प्रॉब्लम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैमेज है डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण, तो आपको ये हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे आपका शुगर लेवल बहुत बहुत लो चला जाएगा, इवन 30-40 से भी कम चला जाएगा, और उस कंडीशन में आपका ब्रेन शट डाउन हो जाएगा, विच इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया कोमा। लो शुगर के कारण कोमा में इंसान चला जाता है। इतना सीवियर हो सकता है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। और एक एग्जांपल देती हूँ आपको साइलेंट हार्ट अटैक का। तो जिन लोगों को लंबे टाइम से डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को चेस्ट पेन नहीं होता है हार्ट अटैक की समस्या में। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को बहुत रेगुलरली हम लोग कहते हैं कि आप इसको लाइटली मत लीजिए, हर साल ईसीजी कराइए, क्योंकि अगर चेस्ट पेन होगा भी, हार्ट अटैक आएगा भी, तो आपको हो सकता है मालूम भी ना चले। तो इस तरह के जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं उससे शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज न्यूरोपैथी जो है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसके बारे में अगर आपको नहीं मालूम है बीइंग अ डायबिटिक तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो चलिए, अब हम ये देख चुके हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। छोटी छोटी स्टोरीज और एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स बता दिए हैं जिनके लिए आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखे तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ऑल्सो अगर डायबिटीज से रिलेटेड कोई और ऐसा टॉपिक है जिसपे आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हो या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ दैट। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल, हेल्दी वीडियो कंटेंट के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते।